नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फ्रान गार्डन में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जितनी भी सब्जियां हमने लगाई हुई है गर्मी के दिनों में समर वेजिटेबल, तो वो गर्मी वाले सब्जियों के पौधे कितने बड़े हो जाएं तब हमें पहली बार फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और किस रूप में। जैसे कि फर्टिलाइज़र लिक्विड रूप में होता है और एक होता है कंपोस्ट, जो कि खाद कंपोस्ट कहते हैं, जिसे कि सॉलिड रूप में होता है। तो हमें पहली बार जब हमारे पौधे कितने बड़े हो जाएं तो वो हमें किन रूपों में उन्हें कंपोस्ट देना चाहिए, तो यही जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर भिंडी की पौध लगी हुई है, तो इस तरह से आप भी ग्रो बैग या पाट में लगाए होंगे भिंडी की पौध। तो उस समय आप मिट्टी तैयार करके उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल करके उचित मात्रा में लगाए होंगे। तो वो जो कंपोस्ट होता है उसके वजह से ये हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं जब हम मिट्टी तैयार करके पौध लगाते हैं तो। और जब आपका भिंडी का पौधा लगभग 4-5 इंच का हो जाए तब हमें फर्टिलाइज़र पहली बार डालना चाहिए। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, तो पहली बार हमें नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। बहुत सारा फर्टिलाइज़र बना हुआ है, बना करके मैंने चैनल पर अपलोड किया है। तो इस भिंडी में अभी हम डालेंगे एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। इधर देखिए भिंडी है और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। और इधर देखिए ढेर सारा बेलवर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए करेला है। तो इस तरह से बेलवर्गीय सब्जियां आप भी लगाए होंगे छत पर ग्रो बैग या पाट में। तो जब आप का पौधा जो है कि देखिए 4-5 इंच का हो जाए और उसमें 4-5 पत्ते देखिए 1 2 3 4 पत्ते निकल आएँ इस तरह से बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे में, तब हमें पहली बार फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम सब्जियां लगाते हैं, यहाँ पर देखिए लौकी के पौधे हैं, तो इसमें भी 4-5 पत्ते निकल आए हैं। यहाँ पर भी लौकी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लौकी है और यहाँ है गिलकी नेनुआ। तो सब में 4-5 पत्ते आ गए हैं बेलवर्गीय सब्जियों वाले पौधे में। तो अब हमें इनमें फर्टिलाइज़र डालना होगा, क्योंकि जब हम इनका बीज लगाते हैं या पौध लगाते हैं तो उस समय जब मिट्टी तैयार करके कंपोस्ट वगैरह डालकर ही हम लगाते हैं बीज या पौधे, तो लगभग 1-1.5 महीने हो गया है दोस्तों। और सारे सब्जियों के पौधे में 4-5 पत्ते आ गए हैं। तो अब इनमें हम फर्टिलाइज़र यूज करेंगे और वो जो है कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। तो चलिए उधर बन कर के तैयार है, हम चलते हैं और वहीं पर कद्दू का पौधा है वहीं डालेंगे और आपको दिखाएंगे भी। देखिए दोस्तों, ये गोहरा उपला कंडा जो भी आप कहते हो उसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है और कैसे बना हुआ है ये चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार कर ली हूँ डालने के लिए और ये नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र बन कर के तैयार है। यदि आप गोहरा नहीं पा रहे हैं उपला या कंडा, तो आप किचन वेस्ट से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कद्दू जो कोहड़ा होता है उसका पौधा है और सब में 4-5 पत्ते आ चुके हैं और इसमें मैं देखिए इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों डालना चाहिए पहले, तो पौधे छोटे होते हैं, इसलिए जब आप सॉलिड रूप में फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो उतना जल्दी इनमें मतलब फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो लिक्विड रूप में जब हम देते हैं छोटे पौधों को फर्टिलाइज़र, तो पौधे जो होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगते हैं। क्योंकि सॉलिड रूप में देंगे
तो वो कंपोस्ट धीरे धीरे पौधों को मिलता है और पौधे धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड रूप में फर्टिलाइज़र का ऐड करते हैं किसी भी पौधे में, तो वो पौधा जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आपके छत पर भी यदि आप गर्मी की सब्जियां लगाए हुए हैं ग्रो बैग या पॉट में, और आपकी सब्जियों के पौधे 4-5 इंच के हो गए हैं और बेल वर्गीय सब्जियों में 4-5 पत्ते आ चुके हैं और लगभग 1-1.5 महीने के पौधे हो गए हैं, तो आप पहली बार लिक्विड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच बना करके सारे पौधे में ऐड कर दीजिए, जिससे आपके गर्मी वाले सब्जियों के पौधे दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे। और नाइट्रोजन रिच कई फर्टिलाइज़र मैं बना करके अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आप भी फ्री का फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच पहली बार ज़रूर से दें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डन।